सेमिनार में शुरा ने खिताब करते हुए कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया। इन्होंने कहा कि कश्मीर का मसला सिर्फ सेमिनार और कॉन्फ्रेंसों में बयान करने से हल नहीं होगा, बल्कि इसके लिए मजबूत और मुस्तहकम किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म ने कौम से भी खिताब किया, पार्लियामेंट से भी खिताब किया और इसी तरह यूनाइटेड नेशन में भी खिताब हुआ। कौमी क़यादत भी इकट्ठी हुई, पार्लियामेंट की भी मुश्तरका करारदाद मंजूर हुई। लेकिन अब मामला ये है कि क्या महज ज़बानी और करारदादों और तकरीरों से हम समझें कि मसला हल हो जाएगा। मसले के हल करने के लिए तीन बुनियादी चीज़ें हैं कि कौमी क़यादत, अस्करी क़यादत, सियासी क़यादत, पाकिस्तान के दानिश्वर और पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के तज्ज़िया निगार अगर माजी में किसी के मौक़िफ़ कुछ और भी थे, अब उन सबको एक मौक़िफ़ पर इकट्ठा होना चाहिए। शुरा का मजीद ये कहना था कि कश्मीरियों को इनके हक़ खुद इरादियत दिलाने के लिए पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी वाज़े करना होगी और ऐसे प्लेटफार्म्स को इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया में हुर्रियत पसंद लोगों और आज़ादी की तहरीकों में कश्मीर का एजेंडा उठाना होगा। जब आपकी रिप्रेजेंटेशन अक़वामे आलम के सामने आपकी नुमाइंदगी करने वाले ऐसे नाअहल लोग होंगे तो यकीनी तौर पर कश्मीरी कौज को तक़वियत नहीं मिलेगी बल्कि नुकसान पहुंचेगा। हमारी रियासत में चाहे परवेज़ मुशर्रफ हो, चाहे उससे पहले हो, चाहे उसके बाद हो, जब कश्मीर के उस जमहूरी जिद्दोजहद और तहरीक का रुख मोड़ दिया मिलिटेंसी की तरफ, तो उसके नतीजे में कश्मीरी काज ने नुकसान उठाया। शुरा का यह भी कहना था कि कश्मीर को आज़ादी दिलाने के साथ साथ भारत का मकरूज चेहरा भी दुनिया के सामने लाने की ज़रूरत है और सियासी तौर पर भारत के साथ किसी तौर और किसी किस्म की भी दोस्ती और हमदर्दी रवा ना रखी जाए। इसको एक दुश्मन के तौर पर लेकर हर फोरम पर इसके मज़मूम, मकासिद और अज़ाइम को बेनकाब किया जाए। कैमरामैन अहमद खान के साथ शान ज़हरा, रसाई, इस्लामाबाद।